एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2011 में ना इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो है ना 943/1000 था, यानी 1000 पुरुषों पे ना 943 महिलाएं थी। लेकिन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार है ना 1026 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। हो गया ना आपको ताजुब। लेकिन इसका जो पूरा क्रेडिट है ना वो जाता है बीजेपी और है ना कांग्रेस सरकार को। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बीजेपी सरकार ने 2014 से लेकर 2025 तक है ना महिलाओं के लिए बहुत योजनाएं चलाई है, जिनमें से एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना है ना नेशन वाइड चली है। इस योजना के अंदर है ना महिलाओं को एजुकेशन और उनका प्रोटेक्शन का ध्यान रखना और उनके सर्वाइवल थिंग्स को समझा जाता है। दूसरा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत है ना केंद्र सरकार है ना प्रेग्नेंट औरतों को है ना फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ योजना। इस योजना के अंतर्गत है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है ना प्रेग्नेंट औरतों को है ना सेफ्टी और उनके मेडिकल चेकअप्स को इंश्योर किया जाता है। और सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं इसलिए चलाई जाती है ताकि हमारे देश का है ना सेक्स रेशियो है ना बढ़ सके। फॉर एग्जांपल 181 है ना हेल्पलाइन नंबर और जगह जगह स्टॉप सेंटर्स बनाए गए महिलाओं के लिए। अब बात करते हैं कांग्रेस सरकार की। तो कांग्रेस सरकार ने 1994 के अंदर है ना पीसीपी एनडीटी एक्ट बनाया था, जिसे 2003 में ना अमेंडमेंट किया था। और ये एक्ट बनाया क्यों? ये एक्ट बनाया था फीमेल फोर्टिसाइड को है ना रोकने के लिए, यानी कन्या भ्रूण हत्या को, जिसके अंदर 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है प्रेग्नेंट औरत के है ना हस्बैंड को, और है ना डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो सकता है और 50,000 से लेके 1 लाख तक का ना जुर्माना लग सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी देश में ना सेक्स रेशियो है ना कम हो जाता है ना तो उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। पहला इफेक्ट होता है कि ना मैरिज मार्केट का जो बैलेंस है ना समाज में वो इम्बैलेंस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि है ना सोशल इंस्टेबिलिटी और है ना क्राइम बढ़ेगा। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि जो है ना अनमेरिड यंग मैन होता है ना वो ज्यादा क्राइम करता है वजह है ना मैरिड पर्सन के। तीसरा है ना लड़कियों की है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया ना और एक्सप्लोटेशन है ना बढ़ेगा। और चौथा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि आप जानते हो कि आज की तारीख में है ना भारत देश के अंदर है ना महिला है ना कितना इम्पैक्ट डालती है हमारी इकोनॉमी पे।